दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों वो अभी की भी कोर्ट के अंदर यहाँ पर डटे हुए हैं और कहते हैं कि क्या मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं अभी बुलाना चाहूँगा कॉलेज के मेन प्रिंसिपल को और वो आपको आकर सारी बात बताएंगे कि आखिर ये जो सुमन जी हैं आपको इनका यहाँ पर जो करैक्टर है वो पूरा यहाँ पर करैक्टरलेस लगता है। मैं आपको इनकी सारी यहाँ पर पिछली करतूतें बताना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहती हैं मोहिनी जी कि आप पहले मेरी बात सुने, मैं घनश्याम जी के ऊपर ये केस डालना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने सच में देखा था यहाँ पर पटनागर सर को उनके यहाँ पर चुराते हुए फाइल, क्योंकि इनकी तो आंखें कमज़ोर हो गई हैं और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हो सकता है कि इनको कोई गलतफहमी हो गई हो। तो दोस्तों साथ ही प्रोफेसर शास्त्री काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि रोनी जी आप इतनी ज़्यादा बदतमीज़ और झूठी औरत हैं कि मैं आपसे मुँह भी नहीं लगना चाहता। मैं तो सीधा यहाँ पर कोर्ट के जज से बात करूँगा। ये देखिए आपको मैं दिखा तो रहा हूँ कि मैसेज ये यहाँ पर मैंने खुद नहीं किए, बल्कि हो सकता है कि सुमन जी ने मेरे मोबाइल फ़ोन से कर दिए हों, क्योंकि उस रात मैं इतना ज़्यादा ड्रंक करके मदहोश हो गया था कि ना मुझे अपनी खैर खबर थी और ना अपने साथ हुए वाक़ये की। ये तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे ऊपर इतना घटिया और वाहियात इल्ज़ाम लगाया गया है। अब दोस्तों पटनागर कहने वाले हैं कि नहीं प्रोफेसर शास्त्री ये आपसे बहाना ठीक नहीं बन रहा, बहाना बनाना हो तो कभी मेरे साथ बैठ जाना। तो दोस्तों साथ ही प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ आप मुझे बहाना बनाना सिखाएंगे ना, जो कि आप खुद अपनी ज़िंदगियों से बनाते आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि ये बात किस मोड़ की तरफ जा रही है, कुछ यहाँ पर केस के बारे में भी तो डिस्कस की जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो जज हैं वो कहते हैं कि ये तो अब हमें कहानी समझ ही नहीं आ रही। कभी प्रोफेसर शास्त्री कुछ कहते हैं तो प्रोफेसर कहते हैं कि जज पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अभी बुलाना चाहूँगा यहाँ पर कॉलेज के मेन हेडमास्टर को और वो आकर सारी बात बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हेडमास्टर प्रिंसिपल आ जाने वाले हैं और अब मेन प्रिंसिपल कहने वाले हैं कि मैं यहाँ पर कोर्ट में जज को बताना चाहूँगा सुमन जी के बारे में। दरअसल जो सुमन जी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं तो इनके पास इनका यहाँ पर एक मेरे पास सबूत है और वो सबूत ये है कि इन्होंने यहाँ पर एक हार्ड पेमेंट से लोन लेना चाहा था, वो भी अपनी शराब के लिए, और मैंने उसका यहाँ पर जो नोटिस है वो अपने पास ले लिया था। मुझे पहले लगा कि मैं इस बात को छुपा लूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि सुमन जी तो प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर इतना घटिया और झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं तो फिर मैं पीछे किस तरह हट सकता हूँ। जय साहिब ये देखिए आप पेपर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपए का लोन लेना चाहा था सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए, और इनको यहाँ पर वो लोन नहीं दिया गया। अब दोस्तों जब प्रिंसिपल ये बात करते हैं तो पूरे यहाँ पर कोर्ट के अंदर एक सन्नाटा सा हो जाने वाला है, क्योंकि ये जो यहाँ पर आया था नोटिस ये बिल्कुल सच्चा था और इसमें कोई दोगलापन नहीं था। अब दोस्तों सुमन को भी पता चल जाता है कि वो यहाँ पर गलती पे है, ना वो कुछ यहाँ पर इसके बारे में कहती है और वो खामोशी से एक साइड पे बैठी रहती है। और यहाँ पर जो जज हैं वो कहते हैं कि हमें इस कोर्ट में अभी समझ नहीं आ रही, बाकी का फैसला कल आखिरी दिन में होगा और जो भी फैसला होगा वो कोर्ट सुना देगी। अब ये सब आपके ऊपर है, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब दोस्तों ये बात करके कोर्ट खाली होना शुरू हो जाने वाला है और प्रोफेसर शास्त्री भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इजी होकर बाहर जा रहे होते हैं। इतनी ही देर में रोहिणी जी आ जाने वाली हैं और रास्ते में प्रोफेसर का रास्ता रोक लेती है और कहती है कि वाह प्रोफेसर तूने अपने बहुत ही ज़्यादा पत्ते तो फेंके हैं लेकिन तेरा एक भी पत्ता काम नहीं करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर सामने तेरे एडवोकेट रोहिणी जी है तो तू हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और मैं तुझे बता रही हूँ कि तू मेरे मुकाबले में ना आ, नहीं तो तुझे इस बार ऐसा मैं यहाँ पर पेल दूंगी कि तू दोबारा कभी यहाँ पर हमारे मुकाबले में नहीं आएगा। हो सकता है कि दोस्तों इस बार जो रोहिणी जी हैं वो कोई बड़ा सबूत ले आए और प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर अच्छा खासा बेइज्जत करवा दें पूरे यहाँ पर कोर्ट में। ये तो अब दोस्तों बात की बात है। दूसरी तरफ फिलहाल बात की जाए यहाँ पर पुष्पा की, तो दोस्तों पुष्पा भी सोच रही होती है कि काफ़ी ज़्यादा ज्यादती ही हो गई है यहाँ पर पूरे कोर्ट के अंदर कि प्रोफेसर शास्त्री ने भी अपने सबूत दिखाए, वहां से दूसरी तरफ यहाँ पर रोहिणी जी ने भी सबूत दिखाए, लेकिन कोर्ट ने अभी फैसला ही नहीं सुनाया। अभी भी पुष्पा को डर है कि कहीं यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के खिलाफ फैसला ना हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा पुष्पा वगैरह का नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है जैसे वो चोल के अंदर आती है तो पूरा चोल जन्माष्टमी के हिसाब से सजा हुआ होता है और जैसे पुष्पा आगे बढ़ती है तो सामने खड़ी होती है हमारी चलाक कादम्बरी और वो पुष्पा को देख कर कहती है आइए पुष्पा जी आप कहाँ पर रह गई थी, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, देख लीजिए मैंने पूरा चोल सजा दिया है। तो पुष्पा कहती है कि इससे मुझे क्या मतलब, तूने सजाया है तो पूरी खुशियाँ मना। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि पुष्पा जी क्या ये चोल आपका नहीं है, आप भी तो इसमें शामिल होंगी ना, बस ये होगा कि आप मुझे इतना ज़्यादा मुँह नहीं लगाएंगी, लेकिन मेरे पास उसका भी एक बहुत ही बढ़िया हल है।
मैंने ये एक फैसला कर लिया है कि हम लोग यहाँ पर आज की रात मटका फोड़ने का यहाँ पर कंपटीशन खेलेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये कौन सा कंपटीशन और इससे फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि मम्मी इस मामले में ना पड़, क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई फजूल का कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है 1 मिनट चिराग तू चुप कर। हाँ भाई कदामड़ी तू क्या कहती है, अगर मैं ये मटका फोड़ी कंपटीशन जीत गई तो फिर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुझे ये चोल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों साथ ही कदामड़ी कहती है कि मुझे ये बात मंजूर है, लेकिन अगर यहाँ पर तू हार गई तो तू क्या करेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जो तू कहेगी मैं भी वो करूंगी। तो साथ ही कदामड़ी कहती है कि जो मैंने कहना है ना वो मैं यहाँ पर तुझे ज़बानी कलामी नहीं कहूंगी, बल्कि मैंने इस पर्ची में लिख दिया है। अगर तुझे मंजूर है तो चल कल यहाँ पर खेल लेते हैं। अब दोस्तों पुष्पा बगैर सोचे समझे यहाँ पर कह देने वाली है कि ठीक है मुझे यहाँ पर मंजूर है और ये मैं तेरा पेज कल ही खोलूंगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तूने मेरे खिलाफ तो नहीं कुछ लिखा। तो साथ ही कदामड़ी कहती है कि पुष्पा डर मत, मैं इतना तुझे बता दूं कि मैंने तुझे चोल से निकालने का कोई प्लान नहीं बनाया, बल्कि मैंने कुछ और यहाँ पर पाने की कोशिश की है। अब दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पुष्पा को हर बंदा तो बोलता है कि मम्मी आपने ये क्या कर लिया, आप यहाँ पर खेल पाओगी। तो पुष्पा कहती है कि मैं बचपन से खेलती ही आ रही हूँ और मैं इस यहाँ पर खेल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्लेयर हूँ, तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा दोबारा से ट्रेनिंग वगैरह करने वाली है और कहती है कि मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अभी भी जवान हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर जन्माष्टमी की यहाँ पर खेल के जीत जाऊंगी। अब दोस्तों क्या ही था, वो दिन भी आ ही गया जिस दिन आमने सामने होने वाली है पुष्पा और कदामड़ी। दोस्तों अब यहाँ पर कदामड़ी भी अपने सर पे पट्टी बांध लेने वाली है और पुष्पा भी, और आकर कदामड़ी पुष्पा से कहती है कि जी पुष्पा जी आप क्या कहना चाहेंगी, आप मेरे से हारने के लिए तैयार हैं। तो साथ ही यहाँ पर पुष्पा कहती है कि कदामड़ी ये तेरी कोई बहुत ही बड़ी भूल है, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी जल्दी हरा देगी, बस अपना वादा याद रखी, क्योंकि मुझे पता है तुम मुकरने में तो A1 है और हमेशा की तरह मुकरती ही आई है, इस बार कहीं मुकरना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कदामड़ी कहती है कि पुष्पा मेरी बात भी सुन ले, अगर तू यहाँ पर हार गई ना तो मैं इतनी ज़्यादा बेइज्जती करूँगी और फिर तुझे मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, वो तो मुझे पता है कि तू अपनी ज़ुबान से नहीं फिरती। तो पुष्पा कहती है चल ठीक है, मेरे पास दोबारा यहाँ पर बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी से ये खेल को शुरू किया जाए, फिर मुझे और भी काम है। अब दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन होने जा रहा है हमारी फेवरेट पुष्पा इम्पॉसिबल और दूसरी तरफ है कदामड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा मक्कार और चालाक औरत है, उसे कहीं भी मौका मिलेगा तो वो पुष्पा को हो सकता है गिरा भी दे। अब दोस्तों मटका फोड़ने का कंपटीशन शुरू हो जाने वाला है और एक एक करके यहाँ पर पुष्पा भी चढ़ना शुरू कर देती है मटकी फोड़ने के लिए और साथ ही कदामड़ी भी। अब दोस्तों दोनों एक ही साथ यहाँ पर मटकी फोड़ने के लिए पहुंच जाने वाले हैं और दोनों का हाथ एक ही मटकी को पड़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट बना दिया है मेकर्स ने कि आखिर यहाँ पर क्या होगा, क्या पुष्पा जीत पाएगी, और अगर यहाँ पर पुष्पा जीत गई तो कदामड़ी को बाहर जाना पड़ेगा और अगर पुष्पा हार गई तो कितनी ज़्यादा बेइज्जती का मुकाम होगा और आखिर कदामड़ी ऐसी क्या बात मनवाएगी, ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।